नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल क्लास बोर्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसे लिखा है अनीश जंग ने। दोस्तों, अनीश जंग का जन्म 1964 में राउरकेला, इंडिया में हुआ था। तो अगर आप इस टाइटल को देखोगे, लॉस्ट स्प्रिंग, तो आपको ह्यूमन लाइफ के चाइल्डहुड को इससे रिलेट करना है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन में नए नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं, वैसे ही चाइल्डहुड में भी बच्चों को जो नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं। यहाँ पे ऑथर हमें ये बताती है कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं अपना चाइल्डहुड एंजॉय ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जिस टाइम खेलना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तो उस टाइम उन्हें गरीबी के कारण बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑथर हमें ऐसी दो कहानियों के बारे में बताने वाली है, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपनी गरीबी के कारण अपना बचपन खो देते हैं। तो पहली कहानी है समटाइम आई फाउंड ए रूपी इन अ गार्बेज। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम है साहिब, और ये सीमापुरी का रहने वाला है। और दूसरी कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी मुकेश की है, जो कि फिरोज़ाबाद का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पहली कहानी पढ़ेंगे, इसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड ए रूपी इन अ गार्बेज। ये कहानी साहिब की है। साहिब एक रैग पिकर है और इसका काम ही है कचरे में से कुछ न कुछ नई नई चीज़ें खोज कर निकालना। एक दिन अनीश जंग उसे पूछती है कि तुम ये सब काम क्यों करते हो। तो साहिब कहता है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस यही है। अनीश जंग कहती है क्या तुम स्कूल जाते हो। साहिब कहता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल भी नहीं है। अनीश जंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूंगी तो तुम आओगे। साहिब कहता है हाँ, ज़रूर आऊँगा। तो इतना कहकर अनीश जंग वहाँ से चली जाती है। अब थोड़े दिनों बाद साहिब फिर से अनीश जंग से मिलता है, और वो अनीश जंग से पूछता है कि क्या मेरा स्कूल खुल गया। तो अनीश जंग उस समय बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उसने एक ऐसा वादा किया था जो वो कभी पूरा ही नहीं कर सकती। और फिर उसने ये भी सोचा कि हाँ, शायद इन बच्चों के साथ ऐसे बहुत से लोगों ने वादे किए होंगे, ऐसे झूठे वादे किए होंगे कि उनके लिए स्कूल खोली जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर ये बात साहिब के लिए एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत से लोग इसके साथ ऐसे झूठे वादे करते रहते हैं। फिर अनीश जंग साहिब से उसका नाम पूछती है। तो साहिब कहता है कि मेरा नाम है साहिब ए आलम। तो अनीश जंग सोचती है कि अगर इसको इसके नाम का मतलब पता, तो वैसी ज़िंदगी तो ये जी नहीं रहा, क्योंकि साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड पे राज करने वाला। अब अनीश जंग कहती हैं कि साहिब जैसे और भी बहुत से बच्चे यहाँ वहाँ आते हैं, रैग पिकिंग करते हैं और शाम होते ही अपने अपने घर पे चले जाते हैं, पर वो सारे बच्चे नंगे पाँव होते हैं। जब ऑथर उन्हें पूछती हैं कि उन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी मेरे लिए चप्पल लेकर नहीं आई। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे चप्पल पहनना पसंद नहीं, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। लेकिन ऑथर को इनकी सच्चाई मालूम है, क्योंकि ये बच्चे चप्पल पहनना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। फिर अनीश जंग साहिब के बारे में इंट्रोडक्शन बताती है कि साहिब पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहता था, लेकिन बाढ़ आने की वजह से उनकी फैमिली जो है वो दिल्ली से थोड़ा बाहर सीमापुरी में रहने लगी। अब साहिब की फैमिली के पास ना तो उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड था और ना कोई वोटिंग कार्ड, सिर्फ उनके पास एक राशन कार्ड था, जिससे कि उन्हें 2 समय का खाना मिल सके। अब अनीश जंग बताती हैं कि कचरा दोनों के लिए अलग अलग मायने रखता है, वहाँ के बच्चों के लिए और वहाँ के पेरेंट्स के लिए। बच्चों के लिए कचरा एक वंडरस थिंग होती है, रोज़ वो बच्चे वहाँ पर जाते और नई नई चीज़ें खोज कर लेके आते। और उनके पेरेंट्स के लिए कचरा एक सर्वाइवल है, जीवन जीने का जरिया था। अब कुछ दिन गुजरने के बाद ठंड का मौसम आ जाता है, और जब अनीश जंग साहिब को देखती है तो साहिब पूरी तरीके से बदल चुका था, और उसके चेहरे पर केयर फ्री लुक भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब उसके हाथों में पहले एक प्लास्टिक का बैग होता था, एक गार्बेज का बैग होता था,
अब उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर है जो कि प्लास्टिक बैग से कहीं गुना ज़्यादा वज़न है उसका। क्योंकि वो एक टी स्टॉल में काम करता था तो उसे 800 रुपये प्रति महीने मिलते थे। लेकिन अनीश जंग कहती हैं कि साहेब के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो कि पहले थी जब वो रैग पिकिंग करता था। तो इस तरीके से साहेब की कहानी बताती है कि किस तरीके से इसका बचपन खो चुका था। अब दूसरी कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये कहानी मुकेश की है और इसकी फैमिली के साथ ये फिरोज़ाबाद में रहता है। इसकी फैमिली सिर्फ बैंगल्स मेकिंग का ही काम जानती है और इसकी फैमिली ने इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं सीखा था। अब बैंगल्स मेकिंग की वजह से उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जब ऑथर मुकेश की फैमिली से मिलती है तो उसकी दादी से बात करती हैं और वो बताती हैं कि बैंगल्स मेकिंग का काम ये उनके भाग्य में लिखा है और यही काम करना उनकी किस्मत है। अब ऑथर घर के बड़े लोगों से बात करती है और कहती है कि ये बैंगल्स मेकिंग के अलावा और कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि बैंगल्स मेकिंग के अलावा और कोई दूसरा काम उन्हें नहीं आता, क्योंकि ये काम करते करते उन्होंने अपना एक खुद का घर बनाया है। ये सुनने के बाद ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि एक घर बनाना भी इनके लिए कितनी बड़ी बात हो गई है और उसे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अब फिरोज़ाबाद के लोगों के लिए एक मकान और 2 वक्त की रोटी ये इनके लिए काफ़ी है। और जब ऑथर मुकेश से पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं मोटर मैकेनिक ज़रूर बनूँगा। तो ये कहानी यहाँ पे ही ख़त्म होती है और ऑथर हमें ये बताती है कि चाहे इन दोनों की लाइफ क्यों ना अलग हो, लेकिन इन दोनों की लाइफ एक ही चीज़ पे बेस्ड है जो कि है गरीबी और बाल मजदूरी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द रैग पिकर। उस रैग पिकर का नाम क्या था? तो उस रैग पिकर का नाम था साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहेब फुल नेम। साहेब का पूरा नाम क्या था? साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साहेब केम फ्रॉम। साहेब कौन से देश से आया था? तो साहेब बांग्लादेश ढाका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग की ऑथर कौन थी? तो वो थी अनीश जंग। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर। अब अगले क्वेश्चंस हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश वाली स्टोरी से। तो पहला क्वेश्चन है मुकेश बिलोंग। मुकेश कहाँ से बिलोंग करता था? मुकेश फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता था। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था? तो मुकेश एक मोटर मैकेनिकल बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन ऑफ मुकेश एंड हिज फैमिली। मुकेश और उसके फैमिली का क्या काम काज था? तो वो बैंगल्स बनाते थे, बैंगल्स मेकिंग। अगला क्वेश्चन है फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर। फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।